पुरानी बातों से निकलना बहुत टफ होता है ना। वी होल्ड ऑन टू इट, उसे हम पकड़े रहते हैं। पुराने कुछ एक्सपेक्टेशंस, पुरानी बातें, पुराने कर, किसी ने क्या कहा, किसी ने कैसा व्यवहार किया, या कई सारी बातें, या कुछ हमारे साथ कुछ दुर्घटना घटी, उन चीज़ों से निकलना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। और ये इतना नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती हैं। कहते हैं कि मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट को सुन रही थी, श्वेता अड़ातिया, बहुत फेमस आजकल हैं, यूट्यूब पर भी वायरल है एक्चुअली। तो उन्होंने बताया कि एक डीएमएन एक हिस्सा होता है ब्रेन का, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जहां से ये नेगेटिव बातें बार बार आती हैं। बार बार वो हिस्सा जो है वो छोड़ता रहता है, फायर करता रहता है ऐसी बातों को, और हमारा मन परेशान होता जाता है, परेशान होता जाता है, और उसका इम्पैक्ट हमारे स्वभाव पर, हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर काफी पड़ता है। और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कुछ मेडिटेटर्स का, जो लोग बहुत ध्यान वगैरह करते हैं, उनका जब उन्होंने स्टडी किया ब्रेन का, तो इस हिस्से को उन्होंने काफी खाली पाया। यानी जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, कहते हैं ना कि साधु संत बनिए तो आप इससे ऊपर उठ जाएंगे, फिर आपको ये बातें सताएंगी नहीं, आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगी। तो अब मेरी ही असावधानी से कल मेरे ही 3 दिन से लगातार मेरे घर में दूध का बर्तन जल जा रहा था, और तीसरे दिन तो मैं रो पड़ी कि ये क्या है। ठीक है, मेरी असावधानी, मगर इतनी भी असावधान तो मैं नहीं हो सकती कि ऐसा होता जाए। क्या नेगेटिव चीज़ है, क्या नेगेटिविटी है, क्या ऐसी चीज़ है जो हम कहते हैं ना, अगर मेरी माँ होती तो कहती तुम्हें नज़र लग जा रही है। तो ये सब चीज़ें कई हमें बहुत कष्ट पहुंचाती हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मेडिटेटर्स का नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम भी अपने मन को शांत करें, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। जब ईश्वर के यहाँ अपना कक्ष में भी जाते हैं, जैसे हम बाबा जी का कमरा कहते हैं, तो वहां भी थोड़ा स्थिर होकर बैठे और पाठ करें, केवल प्रार्थना करें स्थिर होकर। ये नहीं कि घूमते फिरते ही हमने कुछ अपना मंत्रोच्चारण कर लिया, या थोड़ा बैठे भी तो भी ध्यान भटकता रहता है ना। थोड़ा स्थिर होने का प्रयास करना चाहिए। तो और उनकी पंक्ति भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि पास्ट इज अ डेड पेपर, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। जो आपका प्रेजेंट है उसको, उसमें अब खुश होकर जीना है आपको, क्योंकि फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर। क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता। तो अगर आप, ये पास्ट इज अ डेड पेपर, फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर, प्रेजेंट इज एवरीथिंग, अगर इस प्रेजेंट को, इस वर्तमान को अगर हम शांति से ना जिए, तो आपका जीवन एक टिश्यू पेपर हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, आप क्या कहते हैं, आपके क्या विचार हैं?